हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 2 जिसका नाम है वेलकम टू माय वर्ल्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इट इज फन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। यानी कि यह करने में मजा आता है, यह करने में मजा आता है और वह करने में मजा आता है। अब क्या करने में मजा आता है? टू लीप लाइक अ लैम्प, यानी कि जिस तरीके से लैम्प जो शीप का बेबी होता है वो चलता है, उस तरीके से चलने में मजा आता है। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, और बिल्ली की तरह चढ़ने में मजा आता है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, और जिस तरीके से फ्रॉग जंप करता है उस तरीके से हॉप करने में मजा आता है। टू स्विम लाइक अ फिश, और बच्चे को फिश की तरह स्विम करने में भी मजा आता है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, और हॉर्स को जैसे जिस तरीके से हॉर्स ट्रॉट करता है, यानी कि अपने पिछले पैरों पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ खड़ा होता है, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो, वो कह रहा है कि इस तरीके से ट्रॉट करने में भी मजा आता है। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, और बर्ड की तरह उड़ने में भी मजा आता है। आई कैन एक्ट, मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं बिल्कुल इनकी तरह एक्ट कर पा रहा हूँ, यानी कि लैम्ब की तरह लीप कर रहा हूँ, कैट की तरह क्लाइंब कर रहा हूँ, फ्रॉग की तरह हॉप कर रहा हूँ और हॉर्स की तरह ट्रॉट कर रहा हूँ। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, और मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। अब इसी तरीके से आपको भी कई चीजें करने में मजा आता होगा, ठीक है ना? तो आप वो भी अपनी क्लास में बता सकते हैं। चलिए इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। न्यू वर्ड्स है फन, क्लाइंब, लीप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले है लेट अस स्पीक। इसमें आपको क्लास में टीचर कुछ साउंड सुनाएंगी, आपको उन साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये क्यों, किस एनिमल की आवाज है या किस बर्ड की आवाज है, वो आपको पहचानना है। अगले पार्ट में है आंसर द क्वेश्चन। टीचर बच्चों से पूछ रही है कि इफ यू वर अ कैट, अगर तुम बिल्ली होते, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते? पहला बच्चा कह रहा है आई वुड रन आफ्टर अ माउस। अब बिल्ली क्या करती है? बिल्ली तो चूहे के पीछे भागती है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं बिल्ली होता तो आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं तो एक चूहे के पीछे पीछे भागता। चाइल्ड 2 कह रहा है, यानी दूसरा बच्चा कह रहा है आई वुड ड्रिंक मिल्क, क्योंकि बिल्ली का सबसे फेवरेट फूड भी क्या होता है? मिल्क। तो कह रहा है मैं तो मिल्क पीता। तीसरा बच्चा कह रहा है आई वुड से म्याऊ, अगर मैं बिल्ली होता तो मैं सबसे पहले क्या कहता? म्याऊ कहता। अब अगर टीचर आपसे ये क्वेश्चन पूछते इफ यू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एलिफेंट से मिलते हो तो आप क्या कहते हो? तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा आप लिखना आई वुड से दिस, आई वुड से दैट, आई वुड सी दिस। जो भी आपका आंसर वो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अगली एक्सरसाइज में लेट अस स्पीक अगेन है, जिसमें कि से द वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, क्लाइंब, लीप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। अब इसके साथ आपको कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। लाइक पहला सेंटेंस क्लाइंब के साथ बनाया है, मंकीज क्लाइंब ट्रीज, मंकी जो है पेड़ पर चढ़ते हैं। लीप के साथ आप क्या बना सकते हो? लैम्ब लीप। स्विम, फिश कैन स्विम। ट्रॉट, हॉर्स कैन ट्रॉट। और फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। इस तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस इनके साथ बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है लेट अस राइट। वट कैन यू डू लाइक एन एनिमल और बर्ड, आप किसी एनिमल की तरह या बर्ड की तरह क्या करना चाहते हैं, उसका आपको आंसर देना है। तो आई कैन डैश लाइक अ डैश, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ। सपोज आप कहना चाहते हो कि मैं बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहता हूँ, तो आप लिखोगे आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, ठीक है। या आप कुछ करना चाहते हो, सपोज आप करना चाहते हो कि स्विम करना चाहते हो, तो आप लिखोगे आई कैन स्विम लाइक अ फिश। आई कैन जम्प लाइक अ फ्रॉग।
इस तरीके से आप कुछ भी इसमें आंसर डाल सकते हैं। अगला है नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, यानी कि कोई दो एनिमल्स या बर्ड्स के नाम बताओ फिश के अलावा जो कि स्विम कर सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा, पहला होगा डक और दूसरा पेंगुइन। अभी मैं आपको आंसर की वर्कशीट भी एंड में दिखा दूंगी। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, बच्चा इस पोएम में क्या कर रहा है। आप लिखेंगे द चाइल्ड लीप, हॉप, ट्रॉट, फ्लाई एंड क्लाइंब। द चाइल्ड इन द पोएम कैन डू सो मेनी थिंग्स। आपने देखा कि बच्चा जो है इस पोएम में कई सारी चीजें कर रहा है। विच ऑफ द डू यू लाइक द मोस्ट, इसमें से कोई दो ऐसी एक्टिविटी आप बताओ जो आपको अच्छी लगी, वो आपको लिखनी है। लेट्स से आपको स्विमिंग अच्छी लगी तो आपने लिख दिया स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग, मुझे स्विमिंग करना और क्लाइंब करना अच्छा लगा। या आपको सपोज फ्लाई करना अच्छा लगा तो आपने लिख दिया आई लाइक फ्लाइंग एंड स्विमिंग। तो जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगी कोई दो बतानी है, ठीक है। अगले पार्ट में पिक्चर रीडिंग है, जिसमें कि आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस पिक्चर के साथ बनाने हैं। तो आप लिख सकते हैं इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ फैमिली इन अ सबमरीन। जो पानी के नीचे जो एक नाव चलती है, वो नाव पानी के नीचे चलती है, उसे सबमरीन कहा जाता है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक सबमरीन होती है, ठीक है। आई कैन सी tortoise, I can see seahorses, I can see whale, I can see dolphin, starfish। आप इसके साथ कोई भी 4 या 5 सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं, जो जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट में हमको क्या करना है, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक्शंस दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दे रखी है, आपको उनको उसके साथ मैच करना है। लाइक द हॉर्स ट्रॉट्स, हॉर्स ट्रॉट तो हॉर्स के साथ इसको मैच करा देंगे। लैम्ब लीव्स तो लैम्ब के साथ इसको मैच करा देंगे। स्नेक क्रॉस, स्नेक के साथ स्नेक को करा देंगे मैच। स्क्विरल रन, स्क्विरल को स्क्विरल के साथ। एंड मंकी स्विंग तो मंकी की स्विंग्स के साथ इसको मैच करा देंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में वोवल्स पढ़े थे ए और ई, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वोवल है आई। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस वर्ड के आगे आई लगा है और वो वर्ड सिंगल है, यानी कि एक ही चीज है, उसके आगे भी हम एन लगाते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिए, एन इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू, अ पिन, अ लिस्ट, अ फिश, अ बिन, अ रिंग, अ शिप। जैसे कि आप देखो इनमें हमने कहीं एन नहीं लगाया, क्योंकि नहीं तो ये ए से भी नहीं स्टार्ट हो रहे, ई से नहीं हो रहे और आई से नहीं हो रहे, जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं वोवल्स के बारे में। अगली एक्सरसाइज में लेट अस ड्रॉ, इसमें आपको डॉट्स मिलाकर एक रंगोली बनानी है। तो देखिए इसमें पैटर्न बना रखा है, पहले क्रॉस बनाओ, फिर क्रॉस के ऊपर इस तरीके से हाफ हाफ सर्कल से बनाओ, फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करके इस तरीके से फ्लावर्स बनाने हैं। और यहाँ पर आपको नीचे डॉट्स दिए गए हैं, जिसको कंप्लीट करके आपको इस तरीके की रंगोली बनानी है। तो ये आप बुक में पेंसिल की सहायता से करेंगे। अब ये इसके एक्सरसाइज के आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।